नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर के आए हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले वीडियो में ला चुके हैं। ये अगले 50 क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। तो अगर अब तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और यदि आप चैनल में जुड़े हुए हैं तो चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम स्टेनोग्राफी हिंदी के जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, आपको जिसका आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके वो आंसर देना होगा। साथ ही साथ आपसे एक और आशा करते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सामने जो ओपन है ये 50वां क्वेश्चन है। दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मोटे बिंदु व मोटे डैश से, दूसरा ऑप्शन है मोटे बिंदु व हल्के डैश से, तीसरा ऑप्शन है हल्के बिंदु व हल्के डैश से, चौथा ऑप्शन है हल्के बिंदु व मोटे डैश से। इसका सही आंसर है ए, मोटे बिंदु व मोटे डैश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 आज आपके सामने है। स्वर आ को हम किससे दर्शाते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं आ को दर्शाने के लिए पूछा जा रहा है, किससे दर्शाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं गहरा बिंदु, हल्का बिंदु, हल्का डैश तथा गहरा डैश। इसका सही आंसर है ए, गहरा बिंदु। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने, 52 आपके सामने है। आशुलिपि में लघु स्वरों को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं हल्के डैश, हल्के बिंदु, हल्के डैश व हल्के बिंदु से तथा गहरे डैश व गहरे बिंदु से। इसका सही आंसर है हल्के डैश व हल्के बिंदु से। आपने 50वां क्वेश्चन देखा है। 50वें क्वेश्चन में भी जो पूछा गया था उसमें दीर्घ स्वरों के लिए पूछा गया था, तो ये उसके जस्ट अपोजिट है, तो ये हल्के डैश और हल्के बिंदु से रिप्रेजेंट होगा। तो आपको पिछले क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 आपके सामने है। एक प्रकार का है। ए को पूछा जा रहा है कि ए क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं दीर्घ स्वर, लघु स्वर, रेखाक्षर या व्यंजन। तो इसका सही आंसर है लघु स्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर, बिंदु स्वर तथा डैश स्वर। तो आपके सही आंसर है ए, लघु स्वर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने। हल्का डैश द्वितीय स्थान पर कौन सी ध्वनि प्रकार करता है? हल्का डैश द्वितीय स्थान पर कौन सी ध्वनि प्रकार करता है? आपके ऑप्शंस है ओ, आ, औ तथा ए। इसका सही आंसर है बी, आ, हल्का डैश। ध्यान रखिएगा, हल्का डैश अ करके जो प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो कौन सी ध्वनि इसमें प्रदर्शित करता है? अ की ध्वनि प्रदर्शित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 आपके सामने है। हल्का बिंदु द्वितीय स्थान पर क्या ध्वनि प्रकार करता है? किस प्रकार की ध्वनि प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शंस है ए, ओ, अ, ए। इसका सही आंसर है ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 आपके सामने है। रेखाक्षरों से पहले आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? रेखाक्षर से पहले आने वाला स्वर। आपके ऑप्शंस हैं शब्द चिन्ह, पूर्ववर्ती स्वर तथा संक्षिप्ताक्षर तथा शब्द चिन्ह। इसका सही आंसर है बी, पूर्ववर्ती स्वर। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस लगा कर भी ये क्वेश्चन सही किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है रेखाक्षरों से पहले आने वाले, तो जाहिर है इन सभी में से पूर्ववर्ती स्वर ही पूर्व लिखा हुआ है, यानी कि पहले आने वाला है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 आपके सामने है। बिंदु स्वर आशुलिपि में कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 6, 10, 12। इसका सही आंसर है बी, 6। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 आशुलिपि में हल्के डैश से क्या दर्शाया जाता है? हल्के डैश से दर्शाए जाने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 6, 5, 4, 3। सही आंसर है ए, 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं? किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने के लिए कितने स्थान होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। सही आंसर है 3। किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने के लिए 3 स्थान होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गहरे एवं हल्के ए कौन से स्थान के स्वर हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा मध्य 1 इंच की दूरी पर। इसका सही आंसर है द्वितीय। अभी जो हम 50 से लेकर 61 तक जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उनमें से एक क्वेश्चन हमने इसके संबंध में भी पूछा था कि ए द्वितीय स्वर में द्वितीय स्थान के स्वर से रिलेटेड ही पूछा था, जिसमें आपने देखा था ऑप्शन ए तथा ए उसमें शामिल थे। यहाँ पर भी ए तथा ए के लिए द्वितीय
स्थान रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा पर कहाँ लगाया जाता है? री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा पर कहाँ लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चातवर्ती तीसरे स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती तीसरे स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है पश्चातवर्ती प्रथम स्थान पर तथा पूर्ववर्ती प्रथम स्थान पर। इसका सही आंसर है ए, पश्चातवर्ती तीसरे स्थान पर। प्रश्न नंबर 63 आपके सामने है, शब्द माप से स्वर व्यंजन प के किस ओर लगेगा? स्वर व्यंजन प के किस ओर लगेगा? आपके ऑप्शंस हैं बाईं तरफ, दाईं तरफ, मध्यम में तथा नीचे 1 इंच की दूरी पर। इसका सही आंसर है बाईं तरफ। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, एक चिन्ह जो कि एक शब्द को प्रकट करता है, चिन्ह काल्पनिक होता है। आपके ऑप्शंस हैं शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह, वाक्यांश तथा शब्द। सही आंसर है शब्द चिन्ह। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाला शब्द है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह, संक्षिप्ताक्षर तथा व्यंजन। इसका सही आंसर है बी, शब्द चिन्ह। प्रश्न नंबर 66 आपके सामने आ चुका है, एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं संक्षिप्ताक्षर, फिर है शब्दाक्षर, फिर शब्द चिन्ह तथा वाक्यांश। इसका सही आंसर है बी, शब्दाक्षर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 आपके सामने, रेखा के अंत में हिंदी आशुलिपि में बहुवचन को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? बहुवचन। आपके ऑप्शंस हैं बिंदु से, रेखा से, वृत्त से तथा लाइन से। सही आंसर है ए, बिंदु से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर है? आपके ऑप्शंस हैं की पंक्ति पर, के पंक्ति के ऊपर लगाया जाता है। की पंक्ति के ऊपर तथा के पंक्ति पर लगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है की पंक्ति के ऊपर एवं के पंक्ति के ऊपर बनाया जाता है। चौथा ऑप्शन है की पंक्ति को काटकर तथा के काट कर के पंक्ति के मध्य लगाया जाता है। इसका सही आंसर है बी, अर्थात की पंक्ति के ऊपर तथा के पंक्ति पर लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 आपके सामने है, आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम तथा शब्द चिन्ह। इसका सही आंसर है बी, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 आपके सामने, आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु निम्न में से किसका शब्द चिन्ह है? एक बिंदु निम्न में से किसका शब्द चिन्ह है? आपके ऑप्शंस हैं आ, हैं, का, को। सही आंसर है आ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 आपके सामने आ चुका है, लाइन के ऊपर किसका शब्दाक्षर है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका शब्दाक्षर है। आपके ऑप्शन है योजना, यहाँ, निवेदन तथा वह। सही आंसर है यहाँ। प्रश्न नंबर 72 आपके सामने आ चुका है, भाषा में बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त रेखा रूप बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संक्षिप्ताक्षर, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर तथा ट्रिसवर्ड। सही आंसर है ए, संक्षिप्ताक्षर। नाम से ही समझ में आ रही है इसकी परिभाषा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 आपके सामने है, दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकार किए जाने वाले शब्द क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं संक्षिप्ताक्षर, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर तथा उपसर्ग। सही आंसर है ए, संक्षिप्ताक्षर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 आपके सामने, निम्न में से संक्षिप्ताक्षर कौन सा है? आपके सामने एक सिंबल बना हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संक्षिप्ताक्षर है। आपके ऑप्शंस हैं न्याय, न्यायालय, न्यायपालिका तथा न्यायिक आदेश। इसका सही आंसर है सी, न्यायपालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, द्विस्वर चिन्ह प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाता है? द्विस्वर जो चिन्ह होते हैं वो प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, दूसरा ऑप्शन है आर पार, तीसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है ऊ। सही आंसर है बी, आर पार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने है, यदि किसी शब्द में 3 स्वर एक साथ आ जाएं तो द्विध्वनिक स्वर में विपरीत दिशा में एक टिक लगाकर किसे दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पहला स्वर, दूसरा स्वर, तीसरा स्वर, चौथा स्वर। इसका सही आंसर है सी, तीसरा स्वर।
अगला प्रश्न भी आपका सिंबॉलिक है। आपके सामने एक सिंबल बना हुआ है, चिन्ह तृतीय ध्यान पर क्या प्रकट करता है। आपको बताना है ये चिन्ह कौन सा, मतलब क्या प्रकट करता है यदि ये चिन्ह तृतीय स्थान पर लगाया जाए। तो आपके ऑप्शंस हैं आना, आओ, आऊ। दूसरा ऑप्शन है ओ अन्य स्वर। तीसरा ऑप्शन है ओ, औ। चौथा ऑप्शन है आई। इसका सही आंसर है औ, औ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 आपके सामने आ चुका है। वाक्यांश बनाते समय पहला रेखा शब्द कहाँ पर लिखा जाता है। वाक्यांश यदि आप बना रहे हैं तो पहला जो रेखा शब्द है वो कहाँ लिखा जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं लाइन के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है लाइन को काटते हुए, तीसरा ऑप्शन है मूल रूप में नियमानुसार अपने स्थान पर लिखा जाता है, चौथा ऑप्शन है लाइन से 2 इंच की दूरी पर। सही आंसर है सी, मूल रूप में नियमानुसार अपने स्थान पर लिखा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79 आपके सामने आ चुका है। आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं। व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाया जाता है यदि हम बहुवचन प्रकट कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं गहरा बिंदु, दूसरा ऑप्शन है हल्का डैश, तीसरा ऑप्शन है हल्का बिंदु, चौथा ऑप्शन है गहरा डैश। इसका सही आंसर है गहरा बिंदु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 आपके सामने। जब 2 स्वर एक साथ आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं। जब 2 स्वर एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है द्विध्वनिक स्वर, दूसरा ऑप्शन है त्रिध्वनिक स्वर, तीसरा ऑप्शन है द्विध्वनिक मात्रा, चौथा ऑप्शन है त्रिध्वनिक मात्रा। सही आंसर है ए, द्विध्वनिक स्वर। नाम से ही समझ में आ रहा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने आ रहा है। रोको मत, जाने दो। वाक्य में निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयोग में होता है। आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन है योजन, तीसरा ऑप्शन है अर्धविराम, चौथा ऑप्शन है विसर्ग। इसका सही आंसर है सी, अर्धविराम। यहाँ पर अर्धविराम लगना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 आपके सामने। आशुलिपि में कुल कितने विराम चिन्ह बताए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं 10, 9, 12, 8। सही आंसर है सी, 12। आशुलिपि में 12 विराम चिन्ह बताए गए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने। चिन्ह निम्न में से किसका द्योतक है। आपके सामने एक चिन्ह या सिंबॉलिक फिगर आपके सामने दिया हुआ है। आपको बताना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस हैं कोष्टक, दूसरा ऑप्शन है विस्मयादिबोधक, तीसरा ऑप्शन है निर्देशक, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर है सी, निर्देशक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 आपके सामने। 2 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, निम्न में से किसके हैं। आपके ऑप्शंस हैं विसर्ग एवं कोष्ठक, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम एवं अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक एवं आई विराम, चौथा ऑप्शन है हाइकन एवं अर्धविराम। इसका सही आंसर है ए, विसर्ग एवं कोष्ठक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने आ चुका है। ये भी एक सिंबॉलिक क्वेश्चन है। आपको बताना है व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस ए, बी, सी, डी करके जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको आपको देखना है। ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लें। इसमें से सही आंसर है बी, कोष्टक पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। इंग्लिश में हम इसे एपॉस्ट्रफी भी कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने है। वाक्यों का सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए हिंदी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। हिंदी में किसका उपयोग करते हैं वाक्यों में सकारात्मक अर्थ, पॉजिटिव अर्थ निकालने के लिए। आपके ऑप्शन हैं शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, विराम चिन्ह तथा संक्षिप्ताक्षर। तो इसका सही आंसर है विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। चिन्ह निम्न में से किसका द्योतक है। आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क तथा एक क्रॉस का सिंबॉलिक चिन्ह बना हुआ है। ये किसका द्योतक है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक, विस्मयादिबोधक। इसका सही आंसर है बी, प्रश्नवाचक। क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिख रहा है तो इसको आप कॉमन सेंस में से भी लगा सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चिन्ह निम्न में से किसका है। आपके सामने 2 स्टैंडिंग लाइन के साथ में, इंक्लाइंड लाइन के साथ में एक क्रॉस लाइन बनी हुई है। आपको बताना है किसको रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक, दूसरा ऑप्शन है नया डैश, तीसरा ऑप्शन है अल्प विराम, चौथा ऑप्शन है विसर्ग। इसका सही आंसर है बी, नया डैश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 आपके सामने आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4, 2, 6, 8। इसका सही आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 ही प्रकार के होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चल के बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म देता है। आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा इनपुट डिवाइसेस। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91। सर्वप्रथम स्टार्ट में कंट्रोल पैनल चुनने के बाद क्या चुना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड, दूसरा ऑप्शन है मेनू बार, तीसरा ऑप्शन है इट सेट, चौथा ऑप्शन है अपीयरेंस एंड थीम्स। सही आंसर है डी, अपीयरेंस एंड
थीम्स। प्रश्न नंबर 92, विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। विंडो की डेस्कटॉप पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस तथा डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं आइकन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लेवल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पेंट द्वारा, चौथा ऑप्शन है कैलकुलेशन के द्वारा। सही आंसर है ए, आइकन के द्वारा। प्रश्न नंबर 93 है, कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ पर स्थित होता है। आपके ऑप्शन हैं टास्क बार, दूसरा ऑप्शन है स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन है फोल्डर। इसका सही आंसर है ए, टास्क बार। आप देखते हैं कि कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन की सबसे नीचे जो है मौजूद होता है। सबसे नीचे वाली जो बार होती है उसे टास्क बार कहते हैं। उसी सब टास्क बार में सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट का बटन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन है डाटाबेस सदस्य। सही आंसर है ऑपरेशन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95 आपके सामने आ चुका है। अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है। अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पासवर्ड, यूज़र नेम, टाइम तथा यूज़र ग्रुप। इसका सही आंसर है बी, यूज़र नेम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 आपके सामने आ चुका है। विंडोज़ अकाउंट्स के कितने प्रकार हैं। विंडोज़ अकाउंट जो होते हैं उनके कितने प्रकार हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 5। सही आंसर है 3। प्रश्न नंबर 97 आपके सामने आ चुका है। कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात कौन सी स्क्रीन प्रदर्शित होती है। आपके ऑप्शंस हैं सेफली स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है अकाउंट्स स्क्रीन, चौथा ऑप्शन है सेव स्क्रीन। सही आंसर है बी, कंट्रोल पैनल स्क्रीन। प्रश्न नंबर 98, यूज़र अकाउंट बनाने के लिए सर्वप्रथम कहाँ क्लिक करना होता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टार्ट मेनू से कंट्रोल पैनल पर, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर, तीसरा ऑप्शन है क्लिक मैनेज स्टार्ट अकाउंट पर, चौथा ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट पर। सही आंसर है बी, डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर। प्रश्न नंबर 99 आपके सामने आ चुका है। यूज़र अकाउंट को निम्न में से किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फाइल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सेव द्वारा, चौथा ऑप्शन है पासवर्ड द्वारा। सही आंसर है कंट्रोल पैनल द्वारा। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 100 है ये। प्रश्न नंबर 100 आपके सामने आ चुका है। अधोमुखी व्यंजन टा का प्रयोग किसके पूर्व किया जाता है। टा किसके पूर्व किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं माँ, ला, वा, सा। सही आंसर है ए, माँ। टा का प्रयोग माँ के पहले किया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आपके 8 तारीख को एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से वीडियोस देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे। आज के इस क्लास वीडियो के पश्चात हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल है 101वां सवाल यानी 101 सवाल क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन से व्यंजनों की आशुलिपि में अधोमुखी रा बनेगा। रा किसका बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं दौड़ा व चोटी, दूसरा ऑप्शन है कोटी व मोटी, तीसरा ऑप्शन है पेड़ व दौड़, चौथा ऑप्शन है सूरी व शूरी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख करके दीजिए और इसका सही आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।